नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपके प्री बोर्ड के एग्जाम आने वाले, इसलिए हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू स्टार्ट कर दी है हमने, ठीक है। तो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12 का जो हिंदी का पेपर हुआ था, फाइनल का पेपर 2020 में। तो इसके ऑब्जेक्टिवों को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों इससे आपको बेनिफिट यह होगा कि जब आप इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी सारे प्रश्न जो आपके प्री बोर्ड में इन्हीं में से आएंगे, ऑब्जेक्टिव में से, और फाइनल में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आपको पैटर्न नहीं पता चल जाएगा कि जो फाइनल का पेपर किस प्रकार से बनता है। आपको अभी से क्या प्री बोर्ड के साथ साथ बोर्ड की प्रिपरेशन भी तैयार कर देनी, इसलिए मैं आपको क्या फाइनल 2020 का आपके पिछले साल का पेपर हुआ था हिंदी का, उसका सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले कुछ निर्देश दिए गए थे दोस्तों। निर्देश तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं जब आप फाइनल एग्जाम देने जाए तब जरूर पढ़ लीजिएगा क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस चलते हो सकता है कुछ चेंजेस हो गए हो, ठीक है। अभी क्या कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, अभी आप इसी तरीके से चाहें तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, फुल सॉल्यूशन आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें। पहला है सही विकल्प चुनिए, छायावाद की कवित्री हैं। तो दोस्तों मैंने आपको छायावाद को याद करने की एक ट्रिक बताई थी। प्रसाद पंत वर्मा निराला, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, पंत से सुमित्रा नंदन पंत, और वर्मा से महादेवी वर्मा, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मैंने चारों बताया जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आ जाता है कि छायावाद के 4 कवियों के नाम लिखी तब भी आप लिख सकते थे, ठीक है। अगर आपने वो ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए छायावाद की विशेषता एवं छायावाद के कवियों के नाम बाय स्टडी विद हेमेंद्र, तो आपको वह वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं छायावाद की कवित्री हैं तो ये महादेवी वर्मा, प्रसाद पंत वर्मा, तो यहाँ पर वर्मा आ गया, ट्रिक के साथ ये सॉल्व हो जाएगा कुछ ही सेकंड। अगर आपको पता नहीं, अगर आपको पता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको याद नहीं होते कवियों के नाम तो ट्रिक देख लीजिए, ठीक है। हिंदी की बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप चैनल पर जाकर हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में आप देखेंगे चैनल पर जाकर, तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे हिंदी ग्रामर की। नेक्स्ट हमारा बच्चों, अगर आप किसी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इनका सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए चल रही हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासें, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि हैं, तो ज्ञान मार्ग की शाखा के जो कवि हैं वो है कबीरदास जी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया। तो बहुत ही जो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 9 में भी क्वेश्चन था, लगभग क्लास 10 में भी था। तो यह प्रश्न हर क्लास में है और यह पूछा भी जाता है फाइनल एग्जाम में और इंपॉर्टेंट है। तो विश्वास में विष घोलने का काम किया था सुजान ने, तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुजान, ठीक है। नेक्स्ट है लोकगीत कजरी है, तो लोकगीत कजरी क्या है, सावन गीत है, क्या है, सावन गीत है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तात्या टोपे को रखा गया था मथुरा के जंगल में, पाड़ौन के जंगल में, काशी में या वृंदावन में। दोस्तों अगर आपने बुक में पढ़ा हुआ तो अगर आप हिंदी की बुक पढ़ते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, फाइनल एग्जाम में भी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अभी से चालू कर दीजिए अगर आपके पास समय है तो, क्योंकि बुक में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं हिंदी में। तो ये पाड़ौन के जंगल में रखा गया था तात्या टोपे को, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जयशंकर प्रसाद खालिस्तान के कवि हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ट्रिक बताया था छायावाद कवि की प्रसाद पंत वर्मा निराला, तो यहाँ पर प्रसाद आ रहा है तो ये कौन के कवि होंगे, छायावाद के होंगे। तो आपको बिल्कुल देखना नहीं है, छायावाद तुरंत प्रसाद देखे वहाँ छायावाद, पंत देखे वहाँ भी छायावाद, और वर्मा देखे वहाँ भी छायावाद। जब आपको पता होना चाहिए कि प्रसाद कौन है, जो जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, छायावाद, ठीक। डाउनलोड कीजिए एसके टीच ऐप को, यहाँ पर मिलेंगे आपको पीडीएफ नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मिलेगा आपको फ्री में। तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए ऐप को। टेक की वीडियो जरूर दोस्तों आप देख लीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ठीक है दोस्तों। फिर बलदाऊ को चढ़ाकर परेशान करते थे, तो बलदाऊ श्री कृष्ण को, किसको चढ़ाते थे, श्री कृष्ण को। फिर नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग खालिस्तान में होता है तो यह जल शोधन में किया जाता है, ठीक है। वैसे कई जगह इसका प्रयोग किया जाता है
और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, तो वो भी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, जबकि अगर आपसे अर्थ के आधार पर पूछे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 प्रकार के होते हैं, और उनका टाइप भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से 8 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, प्रताप के संपादक खालिस्तान थे। ऑप्शन है भगत सिंह या गणेश शंकर विद्यार्थी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये गणेश शंकर विद्यार्थी। आपने जो चैप्टर है वो अगर पढ़ा होगा तो आपको आसानी से क्लियर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 3। हमें क्या करना है, सत्य असत्य चुनकर लिखना है। तो पहला है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है साक्षर होता है। तो दोस्तों काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है निरक्षर होना। तो यहाँ पर साक्षर है तो इसका मतलब है असत्य है, तो पहले पे आपको असत्य टिक लगा देना है, ठीक है। दूसरा है, जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। दोस्तों अगर आपने जीवनी और आत्मकथा में अंतर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, जबकि जो आत्मकथा होती है वो काल्पनिक हो सकती है। तो ये इससे ऐसे होता है कि यह सत्य है, ठीक है। फिर रस के 10 अंग होते हैं। तो दोस्तों असत्य है, रस के जो अंग होते हैं 4 होते हैं, वो होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होता। प्रकार नहीं पूछा, यहाँ पर अंग पूछे हैं, नहीं तो आप जल्दी में गलत कर देते हैं, इसलिए बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। बोर्ड एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप फंस जाओ। अगर कुछ स्टूडेंट ने पढ़े होंगे कि जैसे कि रस के प्रकार पढ़े होंगे, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, तो इस प्रकार से वो 10 कर देगा, सत्य कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या अंग पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, जो पूछा जाए उसी का आंसर आपको देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, गोपियों के मन में बदलाव बसे थे। तो ये असत्य है, ठीक है। फिर काला रंग अशुभ का प्रतीक होता है, प्रतीक माना जाता है, प्रतीक है, तो यह भी सत्य है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जोड़ियाँ देख लेते हैं। सही जोड़ियाँ बनाइए। सभी विपत्तियों को हरते हैं। तो आपको पता ही होगा सभी विपत्तियों को हरते हैं, गणेश जी हरते हैं सभी विपत्तियों। नेक्स्ट है, व्यंग की प्रधानता। तो दोस्तों नई कविता की अगर आपने विशेषताएं पढ़ी होंगी तो उसमें स्पष्ट लिखा गया एक विशेषता में कि जो नई कविता होती है उसमें व्यंग की प्रधानता होती है। फिर मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या है। तो ये नए मेहमान जो एक जो कहानी है या एक जो है नए मेहमान जो आपको चैप्टर है उसमें क्या मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या को उजागर किया गया है। तो नए मध्यम वर्ग की परिवार की समस्या को आप किससे मिलाना है, नए मेहमान से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कंस की बहन। तो कंस की बहन आपको पता ही होगा, कंस की बहन सभी को क्वेश्चन सिंपल है। कंस की बहन कौन थी, देवकी, ठीक है। कंस की बहन क्या हो जाए, देवकी। नेक्स्ट है गाय करुणा की कविता है। गाय करुणा की कविता है तो है किसका, महात्मा गांधी का हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से चाहते हैं कि हम आपको पेपर का सॉल्यूशन लगातार देते रहें तो आपको कमेंट में करके बताना है, ठीक है, कि आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए। इसके अलावा क्लास 10 के स्टूडेंट तो क्लास 10 का बोल सकते हैं, 9th हो तो 9th लिख दीजिए कमेंट में। इसके अलावा 11th भी क्लास में पढ़ते हैं तब भी आप बोल सकते हैं कि आपको भी फाइनल एग्जाम के सॉल्यूशन चाहिए। आप फाइनल भी बोल सकते हैं, अगर प्री बोर्ड के चाहिए तब भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और आपको हाफ ईयरली या फाइनल को जो भी चाहिए तो आप कमेंट में बता दिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम आपको लगातार प्रोवाइड करा ही रहे हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, मथुरा से युग सिखाने कौन आया था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो मथुरा से युग सिखाने कौन, उद्धव आया था, ठीक है, उद्धव, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, भाई किन किन 2 रूपों में सामने आता है। भाई किन किन 2 रूपों में सामने आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 अंक में भी पूछा गया है, कई बार यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो भाई 2 रूपों में सामने आता है, पहला होता है साध और दूसरा होता है असाध, ठीक है। किन रूपों में आता है, 2 साध और असाध। नेक्स्ट है, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु लक्ष्य में रखकर अन्य के लिए बात कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। दोस्तों वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता है। अनुयुक्ति अलंकार में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य रखकर अन्य के बारे में हम बात कर देते हैं, किसी से कहते हैं और किसी के बारे में बात करते हैं। तो यही है कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु लक्ष्य में रखकर अन्य के लिए बात कही जाए वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1936 से 1943 का जो काल था उसे हम प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर बसंत कौन सा भाव लेकर आता है। तो दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है, बसंत सुखी का समृद्धि का भाव लेकर आता है। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने देख लिया इसका सॉल्यूशन। अगर दोस्तों आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो दोस्तों यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इसी प्रकार के अगर आप पुराने पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।